उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है सामने वो ये है कि पार्किंग को लेकर, एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो चल रहा था। एक वो इशू है और इसी के साथ जो एक और इशू है कि जो इनके कुछ परिवार के लोग थे और या इनके जानने वाले वो जो ठेकेदारी का छोटा काम करते थे, तो हमने वो भी चेक कर लिया है। उसमें भी कोई और बात सामने ऐसी नहीं आई है। मूल चीज़ जो है वो यही है कि जो विवाद है वो कोई रुपए पैसे को लेकर या जैसे पार्किंग का विवाद है, उस विवाद को लेकर ही ये घटना जो है वो प्रेमाकृत की गई। रूपेश सिंह हत्याकांड में बिहार के डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने कहा कि एयरपोर्ट पार्किंग ठेका को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। परिवार के कई लोग कई ठेके में शामिल थे, लेकिन उस मामले में भी जांच की गई है। संभवतः पार्किंग विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर सुनिए डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने क्या कहा। पुलिस से जुड़ा हुआ जो था वो थोड़ा सा मुद्दा जो था वो जो पटना की जो ये घटना हुई उसका फीडबैक पूरा लिया गया था। तो फीडबैक दिया गया उनको और डायरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि केस का जो अभी तक जो काम हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है सामने वो ये है कि पार्किंग को लेकर, एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो चल रहा था। एक वो इशू है और इसी के साथ जो एक और इशू है कि जो इनके कुछ परिवार के लोग थे और या इनके जानने वाले वो जो ठेकेदारी का छोटा काम करते थे, तो हमने वो भी चेक कर लिया है। उसमें भी कोई और बात सामने ऐसी नहीं आई है। मूल चीज़ जो है वो यही है कि जो विवाद है वो कोई रुपए पैसे को लेकर या जैसे पार्किंग का विवाद है, उस विवाद को लेकर ही ये घटना जो है वो प्रेमाकृत की गई। डीजीपी एसके सिंघल ने रूपेश मर्डर केस की पूरी जानकारी सीएम को देने की बात कही। पहले कहा जा रहा था कि रूपेश ने बिजली विभाग में ठेके दिलवाने के लिए 3 ठेकेदारों से पैसे लिए थे, लेकिन डीजीपी ने ऐसे ठेकों की जांच में कुछ नहीं मिलने की बात कही। साथ ही डीजीपी ने जल्दी ही मामले के खुलासे की भी बात कही। बहुत सारे और भी जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। थोड़ा सा काम इसमें और करने को है जिससे कि जो केस है पुलिस का वो स्ट्रांग बन जाए और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पुलिस जो है वो इस केस का उद्भेदन कर लेगी। जल्द करेगी, बहुत जल्द कर लेगी। इससे पहले इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह के हत्याकांड की जांच एसआईटी ठेकेदारी विवाद के एंगल से कर रही थी। हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए एसआईटी ने सोमवार को बिहार सरकार के लघु सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग में जाकर पूछताछ की। जानकारी मिली है कि रूपेश कुमार सिंह के परिवार, जिसमें उसके भाई भी शामिल हैं, इन्हीं सब महकमों में ठेकेदारी का काम किया करते थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पिछले दिनों रूपेश कुमार के भाई और बहनोई को 3 करोड़ रुपए का ठेका विभिन्न विकास कार्यों के लिए मिला था। आरोप लग रहे हैं कि इन विभाग के अधिकारियों ने ये ठेका रूपेश के परिवार वालों को दिलाया था। एसआईटी की टीम ने इन विभागों से कुछ कागजात भी जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार अपनी जान पहचान का फायदा उठाते हुए बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर अपने परिवार वालों को ठेका दिलाया करता था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 3 दर्जन लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी की एक अन्य टीम ने इंडिगो एयरलाइंस की महिला कर्मचारियों के साथ भी पूछताछ की है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में शामिल कॉन्ट्रैक्ट किलर के तार बेगूसराय से जुड़े हो सकते हैं। रूपेश कुमार की हत्या को 8 दिन बीत चुके हैं। सीएम से लेकर बिहार के डीजीपी तक मामले का जल्द खुलासा की बात कह रहे हैं, लेकिन रूपेश के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे ये किसी को नहीं पता। पटना से सुजीत कुमार, बिहार तक।